नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। सबसे पहले तो 11 बजे की जो क्लास है बिहार सिपाही की, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ अपडेट दे रहा हूँ कि नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए लाइव क्लास अभी नहीं आ पाया। 1 घंटे के बाद उसका अपडेट आएगा, यानी कि 12 बजे आपको वो क्लास मिल सकेगी या 12:30 तक मिलेगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम के लिए माफ़ कीजिएगा, है ना। वो वीडियो लेकिन मिलेगा जरूर आप लोग को। अच्छा, एक न्यूज़ आ रहा था अपडेट बिहार दरोगा को लेकर, इसलिए मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को आप तक पहुंचा दिया जाए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों बिहार दरोगा की परीक्षाओं को लेकर। अगर आपने 2246 पदों का एग्जाम दिया है और आपका मेंस भी निकला है और आप पीईटी के लिए तैयार हैं, तो ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप बिहार दरोगा की एक नई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि 2213 पदों का है, तो परीक्षा के लिए इंतजार क्यों करना पड़ेगा आपको? क्या ये डेट में फिर से फेरबदल हो रहे हैं? तो देखिए, इसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट और आया है, इन दोनों से ही आपको अवगत कराते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिल पाया है। दोस्तों, अगर आप देख रहे होंगे दैनिक भास्कर का आज का ये न्यूज़पेपर, तो 2 दिन पहले जारी किया गया था बिहार पुलिस में अवर सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया है हमारे चैनल के माध्यम से भी कि 15,231 अभ्यर्थियों को यहाँ पे सफल घोषित किया गया है पीईटी के लिए। अब यहाँ पे जो आपका लिस्ट निकला है, यहाँ पे आपके जो मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं, वो कुछ इस तरह से है। जी हाँ, अब आपको यहाँ पे जो दर्शाया जा रहा है पिक्चरों में, तस्वीरों में, कि एक ही साथ इतने सारे एक कंटिन्यू रोल नंबर वाले जो लिस्ट हैं, इनका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये रेड कलर में जो भी दिए गए हैं। तो ये क्या संयोग है या फिर सेटिंग है, इसके ऊपर ये न्यूज़ अपडेट किया गया है। तो इसके ऊपर चर्चा करना अब कितना व्यर्थ है और कितना मूर्खता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। क्योंकि देखिए, ना तो सरकार कहीं पीछे हटती है, जो चीज़ें उसने फाइनल कर दी वो फाइनल होता है। केस चलते रहते हैं। पहले क्या होता था कि केस होता था ना, अगर किसी भी वैकेंसी पे, तो जो स्टूडेंट होते थे वो केस जीतते थे और उसका री एग्ज़ाम हो जाता था, या फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होकर जो लोग यहाँ पे केस किए हुए थे उनका क्या होता था, अपडेट होता था और उनके साथ थोड़ा इंसाफ हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितने भी केसेस आप उठा के देखिए, उसमें सरकार ही जीत रही है और सरकार जो कहती है वही फाइनल होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग को सेटिंग और संयोग में ज़्यादा अंतर नहीं समझिए, ये संयोग ही समझिए इसको। ठीक है, इसको डिफरेंट अगर कीजिएगा, दोनों के बीच में अगर डिफर लाइएगा, तो हो सकता है कि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। अवर सेवा आयोग का दावा कहना है कि चयन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, रिजल्ट पूरी तरह साफ सुथरी है और पारदर्शिता को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुख्य परीक्षा को रिजल्ट दिखलाया गया है, जो भी यह पूरी तरह पारदर्शी है, किसी भी स्तर की गड़बड़ी का संभावना यहाँ पे नहीं बताया गया है। लेकिन कुछ जिले हैं, जैसे कि नालंदा जिला है, वहाँ से कुछ छात्र का रिजल्ट एक लाइन से एक कैटेगरी में बताया गया है, उस कैटेगरी के लोगों का ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट बताया जा रहा है। तो ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन इसको सेटिंग अगर आपने कह दिया तो शायद आप फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके आपकी बातें गलत हो जाएंगी। और ये चीज़ें यहाँ पे भी बोली जा रही है। यहाँ पे बोला गया है कि जांच जो भी होती है परीक्षाओं की कॉपियों की, वो पारदर्शिता रखते हुए की जा रही है। और लिखित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी की जो शारीरिक दक्षता में समय पर जांच होती है, उसमें भी उसके अलावा भी यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें भी पारदर्शिता दिखाई जाएगी। तो ये अपडेट दिया गया है दोस्तों। वहीं पे सिपाही भर्ती को भी लेकर बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अपडेट दिए जा रहे थे, जिसमें कि बताया गया कि 350 अभ्यर्थी जो हैं ये फर्जी निकली हैं। इसमें महिलाएं का जो आपका पीईटी होने वाला है वो 2 फरवरी से होने वाला है। इसका न्यूज़ अपडेट मैंने आपको कल दिया था। तो इसमें भी हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं होंगी जो कि जिनके बदले कोई और बैठ के एग्जाम दिया होगा। तो पुरुष वर्ग में तो 350 लोग जो है नकली निकले हैं यहाँ पे। नकली इन द सेंस की फर्जी हैं, वो दूसरे का बैठ के एग्जाम दिए थे, सेटर्स हैं वो, और वो बैठ कर एग्जाम दिए और वो दौड़ में जब दौड़ने गए, जो छात्र का हो रहा था सेटिंग, वो पकड़े गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिए आप लोग, अपना सेटिंग नहीं करवाइए, खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे मेहनत कीजिए, तो आपका रिजल्ट एकदम डेफिनेटली होगा। मेरे लिस्ट दोस्तों यहाँ पे जो बनाई गई है इस परीक्षा को लेकर, जो 2246 पदों का वैकेंसी है उसको लेकर, ये जो मामला है जो मैंने आपको बता दिया, यही मामला पूरे इस न्यूज़ में अपडेट किया गया है। तो कितना सच है कितना गलत है ये तो खैर मालिक जानते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार जानते हैं और उसके अलावा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो वो अगर बोल दिए कि सही है तो सही है, फिर
गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने उनको जिताया है भाई, उनको जिता के वहाँ पहुँचाया है, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? उनके ऊपर भरोसा किया है बिहार की जनता ने, तो वो गलत नहीं कर सकते हैं और ना ही गलत करेंगे, है ना। तो आप लोग की क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर, लेकिन किसी को अपशब्द मत बोलिएगा, किसी भी नेता को या प्रतिपक्ष को। यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे अगर कमेंट करते हैं ना, वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक, यूट्यूब का सिस्टम आ गया है, और गाली वाले सिस्टम जितने भी हैं वो सब खत्म हो रहे हैं अब यूट्यूब से भी। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, किसी को गाली मत दीजिएगा भाई, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। अच्छा, एक न्यूज़ अपडेट और है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये अपडेट क्या है, तो एक नई परीक्षा को लेकर जो कि 2213 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। हिंदुस्तान खबर से इसका अपडेट दिया जा रहा है कि देखिए, इसका जो अपडेट है वो 2213 पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा, जो यहाँ पे वक्त लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि भाई 14 फरवरी एक टेंटेटिव डेट बताया गया था, और ये भी टेंटेटिव डेट जो बताया गया था वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया, तो कोई ऑफिशियल नहीं बताया गया था। आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, और 15 जनवरी को दरोगा, सर्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक, जो कि 2446 पदों की बहाली हुई थी मुख्य लिखित परीक्षा, उसकी रिजल्ट जारी किया गया है। और माना जा रहा है कि इसकी शारीरिक परीक्षा लेने के बाद कई बहालियों की प्रक्रियाओं के होने के बाद समय लगेगा, इसलिए 2246 पदों के कारण ही हो सकता है कि 2213 पदों का जो वैकेंसी है उसमें कुछ विलंबता हो एग्जाम लेने में। 2213 पदों के लिए 6 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। अब ये नोट कर लीजिएगा, ये डेटा हर बार फ्लक्चुएट करता है कहीं कहीं किसी अलग अलग पेपर में। तो 6 लाख लोगों ने आवेदन किया भाई यहाँ पे इस बार, तो लोग कम हुए हैं। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था यहाँ पे, लगभग मुझे लगता है कि 7 से या 8 लाख लोगों ने आवेदन किया था 2246 में। अब यहाँ पे दोस्तों बड़े पैमाने पर दरोगा और सर्जेंट की बहाली हो रही है, और 2019 में इन पदों के साथ सहायक जेल अधीक्षक भी जुड़ा हुआ था 2246 पद में, लेकिन 2213 पद में इसको शामिल नहीं किया गया इन सभी पदों को, इसलिए पद घटाए भी गए हैं। तो 2213 पदों की बहाली के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें दरोगा के लिए 1998 और 215 सर्जेंट का वैकेंसी है। इसके लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है दोस्तों। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि कारण सिर्फ एक ही है कि जो 2246 पदों का वैकेंसी निकाला गया था पुराना वाला, उसके चलते इसमें विलंबता हो सकती है। और सोशल मीडिया पर क्या फैल रहा अफवाह, उसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। आप लोग सोशली तो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन अफवाह जो उड़ाते हैं लोग, उनसे बचिए थोड़ा सा। मैं आपको बार बार कहता हूँ इन सब चीज़ों को। दरोगा और सर्जेंट के 2213 पदों के लिए भले ही आवेदन के लिए किया जा चुका है, पर अभी प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि 14 फरवरी, अब ये सोशल मीडिया का नाम दे दिया गया है, 14 फरवरी आपको एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बताया गया है। वो न्यूज़पेपर का कटिंग भी आपके रखा होगा, मैं आपको दिखला सकता हूँ, ठीक है। तो 14 फरवरी और उसके बाद 21 मार्च तक की डेट बताई जा रही है, जबकि हकीकत यही है कि तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। और सूत्रों के मुताबिक यहाँ बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को लेकर अभी गंभीर है। अफवाह फैलाने वाले यदि बाज नहीं आते हैं तो उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो भाई ये मामला रहने दीजिए कि कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक क्या होगा, ये मामले सिर्फ फंसाने के काम कर सकते हैं, ठीक है। कि 14 फरवरी हो क्या, या फिर या 1 तारीख हो क्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली बताई जाएगी। आप लोग ये न्यूज़पेपर वाले ही अफवाह उड़ाते हैं, और न्यूज़पेपर वाले ही धमकी दे देते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, अफवाहों में ना पड़ेंगे, अफवाह ना फैलाएंगे, ठीक है। तो ये मामला भी आपके सामने है यहाँ पे, और क्यों विलंबता हो सकती है ये भी मैंने आपको बता दिया इस न्यूज़ के अपडेट से। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और क्या सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या एक संयोग है इस लिस्ट का आना, तो इसके ऊपर भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, अफवाहों में नहीं पड़ना है और गलत अपशब्द किसी को नहीं बोलना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 11 बजे वाली जो क्लास है दोस्तों बिहार सिपाही की, वो आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगी। जी हाँ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि आज उसको नेटवर्क के चलते देरी हुई है, तो क्षमा कीजिएगा उसके लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।